नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। मित्रों, आज बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो लगातार डरा रहा है पूरी परिवार को, और पूरा परिवार अब सदमे में आ चुका है। लेकिन लगातार मैं पहले खबर बताऊंगा आपको कि उत्तराखंड से लगातार ऐसे लोग गायब हो रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बुजुर्ग हों। बहुत सारे लोग ऐसे लापता, दिन पर दिन लापता हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर कहूँ तो उत्तराखंड से लोग लापता हो रहे हैं। उसका क्या कारण है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए घर के घर लोग सदमे में आ चुके हैं। आखिर हुआ क्या है कि उत्तराखंड से ही लोग सबसे ज़्यादा गायब या लापता हो रहे हैं। आज बात करूंगा उत्तराखंड के ही एक ऐसा परिवार जो दिल्ली में रहता है, और दिल्ली से उनका बेटा 36 साल का बेटा गायब हो जाता है, और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार पालम में किराए पर रहता है, और उनका एक ही लड़का है। उसके बाद वो लड़का रामफल चौक दिल्ली द्वारका से अचानक गायब हो जाता है, बगैर घर वालों को बताए हुए घर से निकल जाता है। उसके बाद आज 6 दिन हो गए हैं, उसका कोई अता पता नहीं है। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ उसके घर का, जो गांव का रहने वाला है। बहुत सारे लोग, उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक बहुत सारे लोग सुबह शाम जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। हो सकता है किसी की नज़र उस पर पड़ जाए। इसीलिए उसका जो पूरा होलिया है, पूरा उसकी डिटेल है, उसको बताने जा रहा हूँ। नाम है नवीन भट्ट और उनके पिताजी का नाम है गिरीश चंद्र भट्ट। उम्र है 36 साल और रहने वाले हैं कोठाकुना नैनौली, और पोस्ट ऑफिस सोना सिलेंग, थाना दनिया और जिला अल्मोड़ा, और ब्लॉक खंड है धौला देवी। तो इस क्षेत्र के अंदर के रहने वाले हैं, इस गांव के रहने वाले हैं। और अचानक 1 तारीख को, 1/7/2024 को, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, 1 हफ्ते के अंदर अचानक 1 तारीख को घर से निकले थे। ब्लैक कलर की पैंट और ब्लू कलर की टी शर्ट और लाइट ब्लू कलर के उनके पैर में शूज हैं, उसको पहनकर बगैर घर वालों को बताए हुए घर से निकले थे, और रामफल चौक में देखा गया। रामफल चौक से अचानक गायब हो गए। उसके बाद परिवार ने सोचा कि शायद कुछ काम के लिए गए होंगे और शाम तक घर लौट आएंगे। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जब वो वापस नहीं आए, तो उसके बाद घर वालों ने छानबीन करना, ढूंढना शुरू किया। लेकिन परिवार, रिश्तेदार ढूंढते रह गए, लेकिन वो कहीं भी अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। 2-3 दिन के बाद जब कहीं भी उनका सुराग नहीं मिला, अता पता नहीं मिला, तो पालम थाने में FIR दर्ज करानी पड़ी। अब पुलिस की मदद ली जा रही है कि अब लास्ट जो उम्मीदें बची हैं वो पुलिस के सहारे बची हुई है। परिवार वालों को, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार किराए में पालम में रहता है। जो पालम का जो पता है, उस पते को भी मैं आपको बता देता हूँ। मोहन भट्ट सनॉफ श्री लीलाधर भट्ट, WZ8 मंदिर वाली गली, न्यू दिल्ली, पालम विलेज। और उनका मोबाइल नंबर है 9811125714। ये उनका मोबाइल नंबर है। अगर आप 98-111-25-714, ये उनका मोबाइल नंबर है। अगर किसी व्यक्ति को मिलता है तो इस नंबर पर आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यही मानवता का एक काम है। सोशल मीडिया पर भी ये खबरें मैं दे रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि कहीं भी इस तरह की अगर आपको कहीं भी भनक लगती है या कुछ आपको डाउट लगता है, कृपया इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इसके घर वालों को ये लड़का मिल जाए। 36 वर्षीय युवक है और समझदार हैं। थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से मेंटली डिस्टर्ब हैं, कुछ मानसिक तनाव है, तो जिसकी वजह से शायद कुछ कहाँ चले गए होंगे, इसका कोई अता पता नहीं है। कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, न कोई संपर्क हो पा रहा है। इसलिए परिवार अब सदमे की तरफ जा रहा है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी उत्तराखंड के हैं या गैर उत्तराखंडी हैं, कहीं भी इस तरह की आपको शंका किसी पर लगती है, तो कृपया इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।